मैं धन्यवाद देता हूं सर्वोदय विद्यालय परिवार को कि इन्होंने मुझे यहां पर आपके दर्शन करने का जो लाभ दिया, उनका भी मैं बार बार अभिनंदन करता हूं। यहां आकर जो मैंने देखा सर्वोदय, सभी का उदय, जैसा विद्यालय का नाम है उसी प्रकार का विद्यालय का काम है। एक कम समय में ही विद्यालय की जो झलक है वो यहां पर अपने को देखने को मिली है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आगे सुनहरे भविष्य के लिए अपन सभी इस भारत के गणतंत्र को, इस भारत राष्ट्र को आबाद रखते हुए अपना सर्वस्व इस राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहें। जिस प्रकार से यहाँ पर बच्चों ने जो परेड की झांकी और यह कार्यक्रम प्रस्तुत किए, उसी प्रकार से हमारे सभी के मन में देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, यह अपने अंदर भाव जागृत करना है। भारत विश्व गुरु बने, भारत सोने की चिड़िया था, भारत में शिक्षा की ऐसी सुंदर व्यवस्था थी कि दुनिया के लोग हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए आते थे। आज इस गुलामी के कालखंड में हमारी पढ़ाई की व्यवस्था खत्म हो गई और फिर अंग्रेजों ने उनके हिसाब से, अंग्रेजी व्यवस्था के हिसाब से हमारी व्यवस्था को सुचारू किया। अभी वर्तमान में धीरे धीरे स्थिति में सुधार हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब अफ्रीका जैसे देशों में लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, नंगे घूमते थे, उस समय भी भारत में पढ़ाई की इतनी सुंदर व्यवस्था थी कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे भारत में, और दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। ऐसा हमारा हिंदुस्तान था। लेकिन उस कालखंड को, उस त्रासदी को हम याद करते हैं, सिहर उठते हैं, हम नमन करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर अपने प्राणों की आहुति देकर हमारा देश को आजाद किया। आज हम इस रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में अपने यहां बैठे हुए हैं। अपने मन में भी इच्छा है कि भारत माता की जय जयकार पूरी दुनिया में होवे, भारत माता का जयकारा पूरी दुनिया लगावे, भारत वापिस विश्व गुरु बने। इसके लिए हम सबको राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हुए एक होना पड़ेगा। अपने परिवार का काम करते हुए, खेतीबाड़ी करते हुए, व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए, सदैव राष्ट्र के रूप में इस तिरंगे को सम्मान देते हुए, इसकी तरफ देखते हुए अपने अंतरात्मा में यह हमेशा ये बात रहे कि यह देश मेरा है और मैं इस देश के लिए कुछ करूं। आज वर्तमान में खेती की परिस्थिति अपने सामने है। हालांकि मैंने भारतीय किसान संघ में पूरे जीवन पर्यंत कार्य किया है, पूरे राजस्थान में भी और देश के अनेक भागों में जाने का मौका मिला, ग्रामवासियों से रूबरू होने का मौका मिला। लेकिन मैं इस आज कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। समय बहुत खराब आ रहा है। पहला सुख निरोगी काया। अगर अपनी काया अगर निरोगी नहीं रहेगी तो माया कोई काम की नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप खेती करते हो, पशुपालन करते हो, तो कम से कम इन बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए देसी खेती का उत्पादन करें और घर पर देसी अनाज और उसका सेवन करें। यह रासायनिक ये बंद करें। यह कुछ समय के लिए हिंदुस्तान की एक छोटी सी जरूरत को पूरा करने के लिए ये यूरिया और डीएपी को लाया गया था, लेकिन वो जरूरतें पूरी हो गई। अब हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में आ गया है, आगे बढ़ रहा है भारत। अब हमको वापिस जैसे कि अपने खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने शरीर पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी काया पर ध्यान देना पड़ेगा। जब अपने देश के ऊपर ध्यान देंगे, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने अपने खेतों में आप जितना भी अपने घर के यूज के लिए जो
आप उत्पादन करते हैं वो देसी खाद से, देसी बीज से अपना अनाज पैदा किया हुआ ही उपयोग में लेवे, ताकि आगे चलकर अपने बच्चे स्वस्थ, बलिष्ठ और बलवान होवे जब वो देश की रक्षा करे। अभी यहाँ अपन नारा लगा रहे थे, जय जवान जय किसान। किसान खेत में मेहनत करता है और हमारा जवान बॉर्डर पर जैसे कि देश की रक्षा करता है। ये दोनों पूरक हैं। अपने बच्चे मजबूत होंगे, अपने बच्चे बलिष्ठ होंगे तो वो देश की रक्षा कर पाएंगे। भारत के सामने अनेक चुनौतियां हैं। भारत के चारों तरफ गिद्ध दृष्टि लगाए हुए दूसरे देश बैठे हुए हैं। यह हिंदुस्तान हमारा है, यह राम की धरती है। 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम राज्य की यह शुरुआत हुई है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस राम राज्य की शुरुआत में अपन अपने घर से, अपने खेत से भी कुछ शुरुआत करें, कुछ संकल्प लेवे और अपना जैसे कि उत्पादन किया हुआ शुद्ध अनाज वही प्रयोग में करें।